हमारी फसल गई, हम लोगों को नुकसान हुआ, हम लोग बहुत दुखी हैं। मतलब हाँ, आपका इस बारे में जैसे सरकार से क्या कहना है कि आप लोग इसमें सरकार को किस हद तक दोषी मानते हैं? क्योंकि ओलावृष्टि जैसी जो चीजें हैं, जो बर्फबारी हो रही है, उसमें तो सरकार का कोई योगदान नहीं है। हाँ, एक तरीके से आप लोग थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि उसके बाद जो मुआवजात्मक चीजें हैं, जो मुआवजा मिलना चाहिए, फसल बीमा जैसी योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवम सिंह ब्लॉग में। दोस्तों, जहां पूरा देश इस समय अंबानी परिवार की खुशियों में शामिल है, जो वहां पे इनवाइट नहीं हुए हैं वो भी पूरे तरीके से सोशल मीडिया या अन्य मनोरंजन के साधनों के माध्यम से उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। वहीं हमारे देश में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, कुछ हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां तक हमको थोड़ी बहुत जानकारी है, कुछ जिलों में इतनी भयानक बारिश हुई और बारिश के साथ पत्थर, गांव की भाषा में हम लोग कहते हैं, जो कि पत्थर नहीं होता है, असल में बर्फबारी होती है। छोटे छोटे किसानों का उन बर्फबारी के द्वारा इतना ज्यादा नुकसान हुआ, किसी को कोई न्यूज चैनल कुछ, किसी को कोई सुध नहीं पड़ी है, लेकिन किसी ना किसी को सुध लेनी ही पड़ेगी। तो हम अपने क्षेत्र के एक किसान भाई से इस समय मिल रहे हैं, एक या कई किसान भाइयों से मिलेंगे। तो आज आइए आपको दिखाते हैं। आइए, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विशाल सिंह। थोड़ा आप कैमरे की तरफ देखेंगे। मेरा नाम विशाल सिंह है, ग्राम पोस्ट सेमरी कला, जिला गोंडा। ये जो है सेमरी कला से किसान है और सेमरी कला हमारा गृह निवास भी हमारा पड़ता है। और विशाल जी काफी मेहनती किसान है, इस समय युवा भी हैं, काफी इन्होंने पढ़ाई भी कर रखी है खेती किसानी को लेके। और विशाल जैसे युवा किसानों को देख के हमको काफी खुशी भी मिलती है कि हमारे देश का, हमारे जिले का पढ़ा लिखा नौजवान खेती किसानी करने में भी उतना ही आगे है जितना अन्य क्षेत्रों में। तो विशाल जी से जानते हैं कि जो 2 दिन पहले बर्फबारी हुई, उसको लेके आपका अनुभव कैसा रहा? बर्फबारी से नुकसान बहुत ज्यादा हो गया हम लोगों का। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, चारों तरफ दिखाइए, उससे पता चल जाएगा कि आप लोगों का कितना नुकसान हुआ। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है नुकसान लेके। हम लोग जो जिस खेत में इस समय खड़े हुए हैं, वो किस चीज की फसल है? ये गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल है। तो इसमें चारों तरफ जो हमारे गेहूं ही गेहूं इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा विशाल जी, ये बताइए, तो इसमें आपका जो है कितना, इसमें जमीन वगैरह कितनी गेहूं की आपने बुआई करी थी? इसमें मेरा 6 एकड़ का नुकसान हुआ है। इस समय ये 6 एकड़ लगा है गेहूं, ये मेरा ही खेत है। हम अपने कैमरा मित्र से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार पूरा नीचे से दिखाया जाए कि किस तरीके से फसल गिर चुकी है। अच्छा, 2 दिन में थोड़ी बहुत धूप लगने के कारण थोड़ी बहुत चीजें खड़ी हुई हैं, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है खड़े होने की। कितना नुकसान हुआ है लगभग आपका, अगर अनुमान लगाया जाए? अनुमान कम से कम 1 लाख का। अच्छा, करीब 1 लाख का नुकसान हुआ है। और कोई सरकारी मुआवजा वगैरह ऐसा कुछ आपको मिला इस समय? मुआवजा हम लोगों ने गांव के लेखपाल से बात की है, तो उन्होंने बताया है कि सरकार के माध्यम से पर हेक्टेयर के हिसाब से 13,000 लमसम मिलना है। बात हुई, अभी वो सर्वे वर्वे करके गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। कितनी जमीन पे 13,000 मिलना है? 1 हेक्टेयर पे 12.5 बीघे पे। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि 1 हेक्टेयर पे 12,000 13,000 रकम क्या होती है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, उनके चेहरे की मायूसी भी देख सकते हैं इस समय। जैसे कि इनके घर पे इन्होंने सोच रखा होगा, जैसे एक किसान की जब फसल पक के तैयार होती है, वो एक मंडी लेके जाता है, तो उसके बाद उनको ढेर सारी उम्मीदें लगी होती है कि अब की बार हम ये करेंगे, अब की बार हम ये करेंगे। तो इस चीज को लेके आपका क्या कहना है? आपने भी कुछ उम्मीद लगाई थी? उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, अब देखना है क्या होता है। फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। विशाल जी, तो आप ये बताइए कि आपने गेहूं के अलावा किसी और चीज की बुआई कर रखी है? हाँ, गन्ना है, सरसों है, बाकी फसल भी है। तो ये जो ओलावृष्टि हुई है, इसकी वजह से आपकी अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है? सरसों बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, तो आपका ये जो सेमरी कला क्षेत्र पड़ता है, इसमें आबादी करीब किसानों की काफी ज्यादा होगी? 80% है। 80% किसान है, करीब हमें लग रहा है 150-200 घर होंगे। हाँ, 150 प्लस। तो सबका लगभग नुकसान हुआ होगा? हाँ, लगभग 70% लोगों का। अच्छा, 70% हमें लगता है काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, सभी निराश होंगे। हमारे साथ एक और किसान भाई आ रहे हैं यहाँ पे, आप आइए, थोड़ा यहाँ पे आइए भैया। तो आप यहाँ पे अपना खेत आप भी भ्रमण कर रहे थे क्या? देखने आए थे, खेत अपना देख रहे थे कि क्या हाल है। पढ़ाई तो चल ही रही है हमारी, पर क्या है कि साथ में घर वालों का तो सहयोग करते ही है खेती वेती में। अच्छा, पर देखने आ गए थे खेत वेत में, तो नुकसान तो काफी हुआ है। अच्छा, तो आपके चेहरे की मायूसी बता रही है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और आपको जैसे सरकारी मुआवजे के बारे में जानकारी, जैसा कि हमारे विशाल जी ने बताया था, कुछ हुआ है, कुछ हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर पे कुछ 12,000 रुपए 13,000 रुपए का है। कुछ सर्वे वर्वे सुबह करवाया हूँ। ये जो है सरकारी मुआवजा एक तरीके से नाम मात्र हमें लग रहा है, आपका इसके बारे में क्या विचार है? अभी देखो, कोई उम्मीद तो नहीं है मिलेगी, मिल जाएगी तो अच्छी बात है।
हाँ, अपना तो आपका वही इस है। बारे में जैसे सरकार से क्या कहना है कि आप लोग इसमें सरकार को किस हद तक दोषी मानते हैं? क्योंकि ओलावृष्टि जैसी जो चीजें हैं, जो बर्फबारी हो रही है, उसमें तो सरकार का कोई योगदान नहीं है। हाँ, एक तरीके से आप लोग थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि उसके बाद जो मुआवजात्मक चीजें हैं, जो मुआवजा मिलना चाहिए, फसल बीमा जैसी योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, क्या है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, सरकार कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पे जितना करना चाहिए कोशिश अभी सरकार को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कागजी कुछ है कि हाँ इतना परसेंट उतना परसेंट से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को मतलब नुकसान के हिसाब से अगर सरकार दे सकती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर। चलिए आइए क्षेत्र के कुछ अन्य किसानों से मिलते हैं आगे चल के और जानते हैं क्षेत्र का हाल इस समय क्या चल रहा है, किसानी को लेके क्या चल रहा है। हमारे साथ एक अन्य किसान भाई दीपक जी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि आपकी लगभग कितनी फसल का नुकसान हुआ है। हमारी 2 एकड़ का नुकसान हो गया। अच्छा, 2 एकड़ का नुकसान हुआ है और हम इनके दीपक जी के खेत में हैं। थोड़ा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आगे आए, उनके खेत को दिखाएं। दीपक जी, आप झुक के दिखाइए थोड़ा, फसल आपकी कितनी लगभग गिरी अरे है? ये अपने आप नीचे ही देखिए, ये देखिए पूरी गिर गई है, देखिए ये पूरी पहुड़ गई है। आप दीपक जी जो है, हमें आप भी काफी एजुकेटेड किसान लग रहे हैं, तो आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताएंगे? हम BSc एजी कर रखे हैं। दीपक जी, आपको भी सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, सुनने में आए, लेखपाल आए थे तो वही सब बताए थे। 12,000 13,000 कुछ हेक्टेयर बता रहे थे ऐसे ही। अच्छा, 13,000। ओके ओके। थोड़ा हम भी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा दिखाया जाए, यहाँ पे फसल को लेके थोड़ा बैठ जाएं, क्या कंडीशन इस समय चल रही है। दीपक जी, आप थोड़ा पैर हटाएं, विशाल जी आप थोड़ा पैर हटाएं, थोड़ा जूम इन करके यहाँ से दिखाया जाए। ये देखिए फसल किस तरीके से, आप सोच सकते हैं कि अब ये कब खड़ी होगी, कब इसमें क्या होगा। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि किसानों को लेके इस बारे में कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाए। और इसी के साथ हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए और जिससे किसानों को भी जो जय जवान जय किसान का नारा हमारे महापुरुषों के द्वारा दिया गया था, उसको साकार करते हुए हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी मुआवजा राशि दी जाए, जिससे सरकार का भी थोड़ा नुकसान कम हो और किसान भाइयों का भी नुकसान थोड़ा कम हो। क्योंकि उनके घर पे भी जैसे काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, बच्चों की एजुकेशन होती है, तो वो सारी चीज़ें जारी रह सके।